हर हर महादेव। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए। मेरे गुरु शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं। इन्हीं विचारों सबके साथ आप सबके समक्ष एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करते हैं। महादेव एक तुम ही हो, हम शिष्यों का सहारा। गुरुदेव तुम ही हो, हम शिष्यों का सहारा। महादेव एक तुम ही हो, गुरुदेव एक तुम ही हो, हम शिष्यों का सहारा। महादेव एक तुम ही हो, हम शिष्यों का सहारा। गुरुदेव एक तुम ही हो, हम शिष्यों का सहारा। महादेव एक तुम ही हो, गुरुदेव एक तुम ही हो, हम शिष्यों का सहारा। महादेव एक तुम ही हो, हम शिष्यों का सहारा। चर्चा करूं तेरा मैं, इस योग्य मैं कहाँ हूँ। चर्चा करूं तेरा मैं, इस योग्य मैं कहाँ हूँ। गर हो सके दया तो, गर हो सके दया तो, कल्याण हो हमारा। महादेव एक तुम ही हो, हम शिष्यों का सहारा। गुरुदेव एक तुम ही हो, हम शिष्यों का सहारा। महादेव एक तुम ही हो। हम शिष्यों का सहारा। महादेव एक तुम ही हो, हम शिष्यों का सहारा। मांगूं दया मैं तुमसे, दयावान एक तुम ही हो। मांगूं दया मैं तुमसे, दयावान एक तुम ही हो। गर हो सके दया तो, गर हो सके दया तो, कल्याण हो हमारा। महादेव एक तुम ही हो, हम शिष्यों का सहारा। गुरुदेव एक तुम ही हो, हम शिष्यों का सहारा। महादेव एक तुम ही हो। गुरुदेव एक तुम ही हो, हम शिष्यों का सहारा। महादेव एक तुम ही हो, हम शिष्यों का सहारा। गुरुदेव एक तुम ही हो। चर्चा करूं तेरा मैं, इस योग्य मैं कहाँ हूँ। चर्चा करूं तेरा मैं, इस योग्य मैं कहाँ हूँ। गर हो सके दया तो, गर हो सके दया तो, कल्याण हो हमारा। महादेव एक तुम ही हो, हम शिष्यों का सहारा। महादेव एक तुम ही हो, हम शिष्यों का सहारा। गुरुदेव एक तुम ही हो।
पहला में गुरु दया, दूसरे में गुरु चर्चा, तीसरे में अपने गुरु शिव को प्रणाम नित करना, तीसरे में अपने गुरु को प्रणाम नित करना। मांगो दया मैं तुमसे, दयावान एक तुम ही हो, अगर हो सके दया तो कल्याण हो हमारा। महादेव एक तुम ही हो, हम शीशों का सहारा। देखिए, हमारे आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ महादेव, जो महेश्वर शिव महाकाल है, वही हमारे आपका सहारा है और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए हम और आप उनके शरण में आए। जब भी कोई दुख परेशानी आती है तो हम और आप अपने गुरु शिव के चरणों में अपना भजन कीर्तन और अपनी दया की याचना करें, ताकि हमारे आपका कल्याण हो। संसार के लोगों से हम और आप कोई आशा न करें। संसार के लोग हमारे आपको कुछ नहीं दे सकता, देता है तो सिर्फ वही महादेव, जिस महादेव की दया से हम और आप इस संसार में आए हुए हैं। और ये संसार उन्हीं महादेव का बनाया हुआ है, जिस महादेव की भजन अभी हम आप सभी को सुनाने का प्रयास किए। अच्छा लगा हो तो आप सभी वीडियो को लाइक करें और जो भी भाई बहन जहाँ से देख पा रहे हैं, कृपया कमेंट करके मुझे बताएं कि मैंने जो भजन गाया आप सबको पसंद आई या नहीं आई। कहते हैं कि जब उनकी दया हो जाती है तो हमारे आपका सारा समस्याओं का समाधान हो जाता है। हम और आप दुखों का निदान कर पाते हैं और जो भी दुख परेशानियां होती हैं सिर्फ और सिर्फ महादेव ही हर सकते हैं और कोई भी नहीं हर सकते। कहा जाता है सभी देवी देवताओं के राजा महादेव है। कहा जाता है चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा हैं। तो उसी शिव को हम और आप गुरु भी बना सकते हैं। तो वही शिव हमारे आपके गुरु हैं। तो उनको अपने गुरु रूप में स्वीकार करें और 3 काम करें। प्रथम सूत्र, प्रत्येक दिन अपने शिव से, अपने गुरु शिव से कहना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ इस पर दया कर दीजिए। और जब आपके ऊपर दया होने लगती है, होती है, तो आपको लगे कि जब हमारे ऊपर दया हो रहा है तो एक दूसरे से बताएं। जो भी नए व्यक्ति मिलते हैं उनसे कहें कि हमने शिव को गुरु बनाया है और आप भी बना के देखें, हमारा कल्याण हुआ है और आपका भी होगा। और निश्चित करके होता है, क्योंकि हम सबों ने जांचा परखा है। हमारा हुआ है तो आपका भी होगा, क्योंकि वो भगवान भोले, जिस भगवान भोले को हम और आपने एक लोटा जल फूल बेल पत्र चढ़ा के सदियों से हमारे पूर्वजों ने, बाबा पूर्वजों ने भगवान के रूप में माना है उन्हें, और उनसे दान, बेटा पोता, धन पुत्र सभी अर्जित किए हैं। वही भगवान शिव हमारे आपके गुरु भी हैं। तो उनको अपना गुरु बना और 3 सूत्र करें। तीनों सूत्र करके हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। यही 3 काम हैं और इस 3 कामों के साथ हमारा आपका महादेव को अपना शिष्य भाव देकर उनको अपना गुरु बना सकते हैं और हमारा आपका कल्याण होगा। जिस भगवान शिव से हम और आपने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया, रहने के लिए घर, पीने के लिए पानी और चलने के लिए गाड़ी, उन्हीं की दया से हमारे आपको मिलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया कमाओगे नहीं तो कैसे होगा। तो कर्म तो प्रधान है, काम तो करना ही पड़ेगा, कोई ऐसे नहीं मिलता है कुछ भी, मेहनत सब जगह करनी है। तो इसलिए हम और आप मेहनत करें और अपने मेहनत के बल पे कर्म तो करना ही है। कर्म को कोई मना ही नहीं है, कहीं नहीं लिखा है कि कर्म नहीं करना है। रामायण में भी लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी था जय जिस कर्म का फल चाहता। आप अगर काम नहीं करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। तो वैसे यहाँ पे 3 सूत्र करना है और तीनों काम करके हम और आप अपने गुरु शिव को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे आपको जीवन में कल्याण होगा। इन्हीं चंद विचारों के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और बताएं कि कैसा लगा हमारा यह विचार। अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा।
ताकि अगले वीडियो में भी अगर हमसे कोई गलती हुई हो, कोई प्रॉब्लम हो गई हो, कोई मैंने गलत बात बता दिया हो, तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं उसमें सुधार कर पाऊँगा। जगत के ये रिश्ते झूठे हैं सारे, कहा जाता है इस जग में कोई किसी का नहीं है, इसलिए कहा जाता है जगत के ये रिश्ते झूठे हैं सारे, तुम्हारे अलावा गुजारा नहीं है। मेरे गुरु पर शरण में लगा लो, जगत में कहीं भी गुजारा नहीं है। मेरे गुरु पर हम और आप इस संसार में रहते हैं, उन्हीं की दया से रहते हैं, और वो जिस दिन अपने शरण में लगा लेंगे हमारे आपका कोई भी समस्या नहीं रहेगा। काल की गति में बहा जा रहा हूँ, तुम्हारे अलावा गुजारा नहीं है। मेरे गुरु पर शरण में लगा ले, जगत में कहीं भी गुजारा नहीं है। मेरे गुरु पर जगत के रिश्ते झूठे हैं सारे, तुम्हारे अलावा गुजारा नहीं है। मेरे गुरु पर शरण में लगा लो, जगत में कहीं भी गुजारा नहीं है। मेरे गुरु पर जगत के ये रिश्ते झूठे हैं सारे, तुम्हारे अलावा गुजारा नहीं है। मेरे गुरु पर शरण में लगा लो, जगत में कहीं भी गुजारा नहीं है। मेरे गुरु पर जगत के रिश्ते झूठे हैं सारे, तुम्हारे अलावा गुजारा नहीं है। मेरे गुरु पर शरण में लगा ले, जगत में कहीं भी गुजारा नहीं है। मेरे गुरु पर